ये कहानी एक ट्रेन यात्रा की है जो मुंबई से शिमला जा रही थी। 5 अनजान लोग पहली बार एक ही डिब्बे में मिले, लेकिन इस यात्रा के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय था। ट्रेन मुंबई स्टेशन से शिमला के लिए रवाना हो चुकी थी। अमन अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त था, जबकि रिया ट्रेन के खिड़की से बाहर के दृश्य देख रही थी। समीरा अपनी स्केचबुक में एक नई पेंटिंग बनाने में लगी थी। कबीर चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें हर यात्री पर थीं। तभी मिलिंद ट्रेन में आया और चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ गया। उसने किसी से बात नहीं की और उसका अजीब व्यवहार सभी का ध्यान खींच रहा था। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर आराम करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गईं। ट्रेन गहरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। अंधेरे में एक चीख सुनाई दी। लाइट वापस आई तो समीरा की एक कीमती पेंटिंग गायब थी जो उसने अपने बैग में रखी थी। समीरा चिल्लाई, मेरी पेंटिंग कौन ले गया? कबीर तुरंत हरकत में आया। उसने कहा, डिब्बे के अंदर ही कोई है जिसने ये किया है। कोई बाहर नहीं जा सकता। कबीर ने सभी से पूछताछ शुरू की। अमन ने कहा, मैं तो अपनी नोटबुक में लिखने में व्यस्त था, मुझे कुछ पता नहीं। रिया ने कहा, मैं अपने फोन पर एक आर्टिकल लिख रही थी, मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। मिलिंद चुप रहा। उसकी चुप्पी ने कबीर का ध्यान खींचा। कबीर ने मिलिंद से पूछा, तुम इस ट्रेन में क्यों हो? मिलिंद ने कहा, मैं शिमला जा रहा हूं, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगले स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर रुकी। सभी यात्रियों को अंदर ही रहने के लिए कहा गया क्योंकि स्टेशन सुनसान था। अचानक समीरा को अपने बैग में एक नोट मिला। नोट पर लिखा था, अगर तुम अपनी पेंटिंग वापस चाहती हो तो चुप रहो और मेरी शर्तें मानो। समीरा ने तुरंत नोट कबीर को दिखाया। कबीर ने कहा, यह किसी का ध्यान भटकाने की चाल हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। रिया, जो हर चीज की तह तक जाने में माहिर थी, ने मिलिंद पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि मिलिंद अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। जब रिया ने उससे पूछताछ की तो उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे शक की नजर से देख रही हो? मैं कोई चोर नहीं हूं। इस पर कबीर ने कहा, यह गुस्सा तब आता है जब इंसान कुछ छिपा रहा हो। रिया ने जब मिलिंद का बैग चेक किया तो उसमें समीरा की पेंटिंग नहीं मिली, लेकिन वहां कुछ पुराने दस्तावेज थे। रिया ने उन्हें पढ़ा और हैरान रह गई। दस्तावेज एक प्राचीन खजाने से जुड़े थे। मिलिंद ने हार मानते हुए कहा, मैं एक खजाने की खोज में हूं और यह यात्रा मेरे लिए उसी का हिस्सा है, लेकिन पेंटिंग चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तभी कबीर ने अमन की नोटबुक देखी। उसमें समीरा की पेंटिंग का हूबहू स्केच बना हुआ था। अमन ने कहा, मैं सिर्फ उसकी पेंटिंग को देखकर लिख रहा था, मैं चोर नहीं हूं। कबीर ने कहा, तो फिर चोर कौन है? तभी समीरा ने कहा, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, ये सब मैंने खुद किया। सभी हैरान रह गए। समीरा ने बताया, मैं अपनी पेंटिंग को लेकर चर्चा में आना चाहती थी, मैंने इसे छुपाकर सभी का ध्यान खींचा। कबीर ने समीरा को समझाया, झूठ और धोखे से कभी भी सफलता नहीं मिलती। तुम्हारी कला इतनी सुंदर है कि उसे किसी साजिश की जरूरत नहीं। समीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी से माफी मांगी। ट्रेन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। अमन, रिया, कबीर, समीरा और मिलिंद के बीच ये यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। ये रहस्यमयी यात्रा हर किसी के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गई।